fine. Howdy. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू परिवर्तन टॉक नंबर 3। आप सबका स्वागत है। आज इस तीसरे सत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं जितने भी लोग समय में जुड़े हैं। आप सब अच्छे हैं, मुझे यकीन है। जितने लोग मुझे देख सकते हैं, क्या अपना थम्स अप दिखा सकते हैं? यस। जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, यस, प्रेज गॉड। सबका स्वागत है जितने भी लोग जुड़ रहे हैं। यस। मेरा नाम जेसन अब्राहम है। मैं डिसाइपल्स कम्युनिटी में ऑनलाइन पास्टर हूँ। पिछले 3 हफ्ते से हम लगातार मिल रहे हैं। ये तीसरा हफ्ता है, तीसरा शनिवार। आज हम तीसरे सेशन में जा रहे हैं। आज भी एक विषय में हम बात करेंगे। तो हम शुरू में, जैसे आप सब प्रवेश कर रहे हैं, यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं, सो तो अपना नाम और आप किधर से जुड़ रहे हैं आप चैट विंडो में टाइप कर दें। आप कहाँ से जुड़ रहे हैं, कौन से जगह से जुड़ रहे हैं, जगह का नाम यदि आप चैट विंडो में टाइप करेंगे तो हमें पता चलेगा। और आपका नाम भी यदि आप टाइप कर दें तो अच्छा रहेगा, ठीक है, ताकि हम आपके लिए बाद में प्रार्थना भी कर पाएँ। डिसाइपल्स कम्युनिटी पुणे में स्थित है, लेकिन हमारे भाई लोग उड़ीसा में 2 भाई हैं जो परमेश्वर की सेवकाई में हैं। एक है सतीश जैना जो संबलपुर में है, एक है संजय लीमा जो रायगढ़ में है। और हम कई जगह में परमेश्वर के सेवकाई में हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी लोग जुड़े हैं मैं सबको देख पा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। सो आज हम प्रार्थना में रहें। संजीवन ब्रदर, यदि आप प्रार्थना में हमें लीड कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। तो आइए हम संजीवन मिसल भाई के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। संजीवन ब्रदर, कैन यू लीड अस इन प्रेयर? We can praise Him once again, giving for the for morning in our life. For last week, we had given this opportunity to protect us and give rest to everyone, and once again gathering together in our life. So thank you. Whatever we have a program this morning through the Zoom app, we will give wisdom and others to the beginning to ending. Be with us and give the future is good. Jesus name, pray, Amen. सबसे पहला बात जो आप सबको ध्यान देना है कि यहाँ पर हम सब उस परमेश्वर पिता के अधीन में हैं, उस सृष्टिकर्ता के अधीन में हैं। और जो कुछ भी हम सीखने वाले हैं, प्रार्थना पूर्वक आप अपने हृदय को तैयार करें, क्योंकि हमारा हृदय एक भूमि के समान है और वहाँ पर अच्छा भूमि हमें बनना है, ताकि जो भी बीज बोए जा रहे हैं वो बीज अच्छे फल को, अच्छे पौधे को उत्पन्न करे और अच्छे फल को उत्पन्न करे। यही परमेश्वर भी हमसे चाहता है, ठीक है। तो आप जहाँ कहीं भी हैं, प्रार्थना पूर्वक रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आज इस सेशन में जो वो चाहता है हम उससे सीखें, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैं कहा कि आप कहाँ से जुड़ रहे हैं, आप चैट विंडो में टाइप कर लें। हम तुरंत एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे ताकि हम थोड़े से ढीले हो जाएं और एक दूसरे को जान पाएं। तो ये छोटा सा एक एक्टिविटी रहेगा। तो ये एक्टिविटी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इसमें आपको भाग लेना है, ठीक है। तो एक्टिविटी ऐसा है, मुझे आप अपना स्क्रीन को शेयर करने दीजिए। यस, एक्टिविटी ये है, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ 2 चित्र दिखाऊंगा, ठीक है। 2 चित्र दिखाऊंगा और उसमें आपको 2 मिनट में 10 अंतर हैं। उस चित्र में 15 अंतर है, लेकिन आपको 10 अंतर को ढूंढना है और आपको अनम्यूट करके उसे बोलना है, ठीक है। कितने लोगों को समझ आया क्या है गेम? आपको 2 चित्र दिखाया जाएगा। वो 2 चित्र में 15 अंतर रहेंगे, लेकिन आपको 10 अंतर ढूंढने हैं 2 मिनट में, ठीक है। आपको 2 मिनट का समय मिलेगा। आपको 2 मिनट के समय में आपको 10 अंतर ढूंढना है, ठीक है। तो ये छोटा सा एक्टिविटी करेंगे और ये एक्टिविटी का अर्थ आज के सेशन में इसका बहुत ही बहुमूल्य अर्थ भी है, क्योंकि जब हमारे दिमाग चित्रों को देखता है
वो काफी प्रभाव डालता है, और कुछ बातें हमें शब्द नहीं सिखा सकती, लेकिन कई बार चित्र सिखाती है, और चित्र हमारे दिमाग में कितना प्रभाव डालता है आज के हम सेशन में देखने वाले हैं। आप सबको पता होगा आज का टॉपिक क्या है, इसीलिए ये छोटा सा एक्टिविटी ज़रूर करें, ठीक है। तो मुझे कुछ वॉलंटियर्स चाहिए होंगे जो कहेंगे कि मैं करना चाहूँगा। यदि आप करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, मैं 3 अवसर दूंगा। आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप थम्स अप दिखाइए। कौन अनम्यूट करके वो 10 अंतर को 2 मिनट में ढूंढने के लिए तैयार है? जो पहला थम्स अप दिखाएगा मैं उसको चांस दूंगा, ठीक है। सम ओके, अनूप भाई ने पहले थम्स अप दिखाया। सो अनूप भाई अपने आप को अनम्यूट कर ले, ठीक है। और आपका 2 मिनट का समय तुरंत शुरू होगा जैसे ही चित्र आपके सामने होगा, और मैं 1 2 3 बोलूंगा और आपका समय शुरू होगा, ठीक है। आप तैयार हैं तो थम्स अप दिखाइए। ओके, उन्होंने हाथ उठाया। तो अनूप भाई का समय अभी शुरू होता है, और आपका चित्र ये है। आपको अनम्यूट करके बोलना है, और आपका समय शुरू होता है 1 2 3 गो। आप अनम्यूट करके एक एक करके बोल सकते हैं। टफ है भैया। आपको दिख रही है मेरी चित्र? फिर स्क्रीन शेयरिंग शुरू हो गया फिर से। जी जी दिख रहा है। ये गॉगल नहीं है, वो आदमी के सिर के ऊपर। ओके, एक पता चल गया, एक आ गया। यस, अभी भी समय बाकी है। जी एक अंतर आपने ढूंढा। 20 सेकंड का समय है। टफ है भैया। जी नहीं हो पा रहा है। ओके, सो 2 मिनट के समय में अनूप भाई ने एक अंतर को ढूंढा। आपका समय अभी समाप्त हुआ। कोई और ट्राई करना चाहेगा? कोई बोल सकता है अनम्यूट करके? किसी ने कोई अंतर ढूंढा है तो अनम्यूट करके बोले। एक सेकंड में आपको अनम्यूट करता हूं। शायद आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। 1 मिनट, अभी आप शायद अनम्यूट कर पाएंगे। यस सर, जो मिरर है सामने में, एक में ओपन है, एक ओके, ठीक है, 2 हो गया। और कोई बोल सकता है? सर पिलर के पास व्हाइट कलर का वो बॉक्स नहीं दिख रहा है एक। ओके, सर कुत्ते का मुंह मुड़ा हुआ है थोड़ा डिफरेंट क्वालिटी से। कौन से कुत्ते का? बाहर जो खड़ा है ये इसके? यस यस सर एक गाड़ी में बुक्स हैं और एक में नहीं है, एक तरफ। गुड गुड, यस। डॉगी का पूंछ नहीं है। डॉगी का पूंछ नहीं है। Uncle, and beside that house there is not window. ये नाव क्या है? नाव है ना? Yeah, behind tree there is not window. या विंडो नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छे, मैं आपको पूरा दिखाता हूं। आपको सर्कल दिख रहा होगा। इतने सारे अंतर हैं, ठीक है। डॉगी का पूंछ भी एक अंतर था, वो मार्क नहीं किया मैंने, बोला 15, लेकिन ये 10 अंतर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। और एक अवसर मैं देना चाहूंगा। कौन लेना चाहेगा 2 मिनट का चैलेंज? कोई है तो थम्स अप दिखाए। Stanley and Stephen. Okay, unmute yourself, Stanley and Stephen. Your time starts when I say 1 2 3. ठीक है, तो आपका चित्र ये है। स्टैनली और स्टीफन को अवसर दिया जा रहा है, वो अनम्यूट करें अपने आप को। ओके, सो ये है आपका चित्र, और आपका समय शुरू होता है 1 2 3। यस, स्टैनली, स्टीफन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट। That the uncle standing on the stairs, that blue uncle, he's drinking one Coca-Cola, and the ball, I mean, yeah, that ball picture is not there. Okay. Okay. There's one. And and that same man, he's looking.
She's She's looking at a different at the direction. right side, and the second picture she's looking at the left side. Yes, yes, 2. And that the where the escalator is there, beside that one yellow one board is there. In the first picture, that butterfly something, blue butterfly something picture is there, and other one is not there. Yes, 3. And that one beside that escalator, I mean, at the right side of the escalator, that one house, I mean, that shop where beside that there were 2 balls. One first picture, that 2 balls picture is there, and others is not there. Yes, 4. Yeah. And then there is one shop where full of yellow and red stripes. There below that one yellow and blue man trying to come out, which is in the first picture. And ओके 5 अंतर उन्होंने ढूंढा. सब लोग जोरदार ताली मारे स्टैनली और स्टीफन के लिए. बहुत मुश्किल था, लेकिन 5 उन्होंने ढूंढा है. तो मैं अगले स्लाइड में दिखा रहा हूं क्या है अंतर. उन्होंने कुछ अंतर को बोला या और सही बोला, और कुछ अंतर नहीं बोल पाए, लेकिन ये है 10 अंतर. ठीक है, तो ये छोटा सा एक्टिविटी आप सबको थोड़ा सा एंगेज किया होगा. तो इसमें से एक बात तो सीखने को आया है कि हमारा दिमाग जब 2 चित्रों को देखता है तो चित्र कई बार हमारे दिमाग में कुछ छाप छोड़ते हैं. ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है. चित्र हमेशा हमारे दिमाग में और फिर हमारे दिमाग से होकर हमारे हृदय में कुछ छाप छोड़ते हैं, और चित्र काफ़ी पावरफुल होते हैं. इसीलिए जब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जब वो छोटे रहते हैं, छोटे क्लास में, तो उन्हें चित्रों के माध्यम से ज़्यादा पढ़ाया जाता है और उनको ज़्यादा समझ में भी आता है. चित्र के माध्यम से जब पढ़ाया जाता है तो समझ में भी आता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो चित्र की भाषा में सोचता है. ठीक है, अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे हाथ में एक बहुत ही लाल कलर का एक आइसक्रीम है और मैं उस आइसक्रीम को खा रहा हूं, और आइसक्रीम काफी टेस्टी है. उस आइसक्रीम से कुछ बूंदे गिर रहे हैं, मेरे हाथ में गिर रहे हैं, मैं हाथ से उठा के उसे चाट रहा हूं. जब मैं ये आपको कह रहा हूं, आपके मन में वो आइसक्रीम का पिक्चर अपने आप आ रहा है. कितने लोगों का आया, वो पिक्चर आया? आप थम्स अप कर सकते हैं. जब मैंने आइसक्रीम के बारे में बोला, आप आइसक्रीम का पिक्चर आपके दिमाग में अपने आप आया. मैंने आपको कोई पिक्चर नहीं दिखाया, मेरे हाथ में ना तो आइसक्रीम था, लेकिन जैसे ही मैंने उन शब्दों को कहा, आपके दिमाग में वो चित्र आया. क्योंकि जब भी हम बोलते हैं, अचानक मैं बोलूं कि आपके पास में एक बिल्ली है, तो देखने से पहले बिल्ली का एक चित्र आपके दिमाग में आता है. तो चित्रों का जो प्रभाव है वो हमारे दिमाग में काफी होता है. और आज का जो ये सत्र है, मैं उन विषयों के बारे में बात करना चाहूँगा जो हम सब के लिए एक चुनौती है, ख़ास तौर से इस समय में जब हम 21वीं सदी में हैं, जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, जहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी चीज़ तक पहुँच सकते हैं, किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम खोज सकते हैं, और सब कुछ हमारे हाथों में है. इस समय में एक बहुत बड़ी चुनौती के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूं. ओके, तो आप सबका मैं फिर से स्वागत करता हूं. हम सेशन की ओर जाएंगे, और मुझे आप सबसे यही कहना है कि आगे का जितना भी समय है आप ध्यान देकर सुने, और यदि आपका कुछ सवाल है, कुछ चैलेंजेस हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं चैट विंडो में. और इस सेशन के बाद में जो कंटेंट पेश किया जा रहा है उसे मैं आप तक पहुंचाऊंगा भी. ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये बाद में भी आप सुन सकते हैं. ठीक है, तो जितने भी लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, अपना ध्यान आगे के आधा घंटा मुझे दीजिए, ताकि हम कुछ बातों के ऊपर खुलकर बात कर पाएं, और हम ये सीख पाएं कि हम जो परमेश्वर की सृष्टि हैं, इस चुनौती के बीच में हमें कैसे जीना है. ठीक है,
तो इस विषय की ओर हम अपना ध्यान को बटाएंगे। तो आइए हम सब मिलकर इस सेशन में प्रवेश करें। ठीक है, तो शुरू करने से पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहली बार जुड़ रहे हैं, उन तक मैं फिर से अगले 2 मिनट में मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा, और ताकि आपको पता चले कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ये जो सीरीज ऑफ टॉक्स, इसका नाम हमने दिया है परिवर्तन सीरीज। एंड जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, आप सब परिवर्तन चाहते होंगे, क्योंकि हम सब एक समान नहीं रहना चाहते। कई बार हम गलती करते हैं, लेकिन हम उस गलती से सीखते हैं। वी डू आवर मिस्टेक्स बट वी करेक्ट आवर मिस्टेक्स एंड वी वांट टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमेशा गलती करना चाहता है या फिर हमेशा उस गलत राह में चलना चाहता है। एवरीवन वांट्स टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स, राइट। तो मैंने पिछले बार एग्जांपल दिया था, एक कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई तक की जो जर्नी है ना, व्हेन वी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ कैटरपिलर टू अ बटरफ्लाई, द सेम ट्रांसफॉर्मेशन कैन हैपन इन आवर लाइफ्स जब हम उस सृष्टिकर्ता के साथ जुड़े रहते हैं। तो कुछ कुछ विषयों के बारे में हमने देखा। सबसे पहले सोशल मीडिया सेफ्टी के बारे में देखा। पिछले बार हमने फ्रेंडशिप के बारे में, दोस्ती के बारे में हमने सीखा, और आज हम एक और विषय में जाने वाले हैं। लेकिन वहां जाने से पहले सबसे पहले मैं फिर से बता दूं, हमारा जो परिवर्तन सीरीज का जो मेन हमारा जो बाइबल वर्स है, द थीम है, वो ये है, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2, रोमियो की पत्री 12:2। वहां पर लिखा है, अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है, जो उसे भाता है और जो संपूर्ण है। ठीक है, तो हर चीज में दुनिया की रीति रहती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि दुनिया की रीति पर मत चलो। ठीक है, तो यदि आप कुछ विषय के बारे में दुनिया से सीख रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उस रीति पर मत चलो, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो। और जब हम परमेश्वर के वचन को लेते हैं, तो हमारा जो मन है वो नया होता है, और उसके कारण ही हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, और उसी के कारण ही परमेश्वर की जो इच्छा हमारे जीवन में है, हम उसे जान पाते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ गया। रोमियो 12:2 हमेशा आप याद रखिए, ये हमारा फाउंडेशन है। हम यहाँ पे जो भी सीख रहे हैं, परमेश्वर के इस वचन के ऊपर सीख रहे हैं। और यदि आप कुछ बातों को अप्लाई कर रहे हैं, आप जरूर ध्यान दें कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें जिसने आपको बनाया है। प्रे टू दैट क्रिएटर गॉड हु हैज क्रिएटेड यू, बिकॉज वही एक परमेश्वर है जो आपको बदल सकता है, जो आपको परिवर्तित कर सकता है। आप अपने बलबूते पे करना चाहे तो शायद 1 महीने के लिए आप में परिवर्तन आएगा, 2 महीने के लिए आएगा, 3 महीने के लिए आएगा, लेकिन आपको वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको परमेश्वर के हाथ के अधीन में आना जरूरी है। ठीक है, तो हम आगे जाएंगे। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, यहाँ पे कितने लोग जुड़े हैं? 25 लोग जुड़े हैं मेरे अलावा। आप में से कुछ लोग टीनेज क्रॉस कर चुके होंगे, यू वुड हैव क्रॉस्ड योर टीनेज, 19 से आगे होंगे, और कुछ लोग 19 से कम में होंगे। ठीक है, और शायद 10, 11, 12 साल के भी बच्चे हैं। ठीक है, तो ये सभी को ध्यान रखते हुए मैं इस सेशन को आगे ले जाना चाहता हूं। लेकिन ये जो विषय है, मैं इसीलिए इसमें ज्यादा ध्यान देना चाहता हूं। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और इसमें ज्यादा ध्यान लेता, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है। और ये ऐसा नहीं है कि आजकल सिर्फ जवानों के बीच में ये कारगर है। दिस प्रॉब्लम इज नाउ इन टीनेजर्स एंड ऑल्सो someone who is less than teenage। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सब जगह है, और ये प्रॉब्लम है अश्लील चित्रण, पोर्नोग्राफी। ठीक है,
अश्लील चित्रण की समस्या या फिर अश्लील चित्रण का जो एडिक्शन है, लत है, आज के इस सदी में वो काफ़ी कारगर है। मैं आगे थोड़ा बहुत ही डिटेल में मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से प्रार्थना पूर्वक रहें, ठीक है। तो इससे क्या हम मुक्त हो सकते हैं, यदि ये सवाल है तो मुझे आपको कहना है कि यदि आप उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने मन को नया करते रहे, तो इससे आपको मुक्ति मिल सकती है। यदि आप इसमें ऑलरेडी फंसे हैं, यदि आप इसमें अभी तक फंसे नहीं हैं, परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, द डायरेक्शन फ्रॉम गॉड विल हेल्प यू टू हैव द राइट शील्ड। आपको अच्छा झीलम देगा, सुरक्षा देगा। जब आप आगे अपने जीवन में बढ़ रहे हैं, आप इससे अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। दुनिया आपको कहेगी कि यह नॉर्मल है, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमसे कहता है कि दुनिया का नॉर्मल नहीं है, परमेश्वर का नॉर्मल। यदि हमें उस सृष्टिकर्ता के साथ चलना है तो वी हैव टू कम टू हिज नॉर्मल, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला चीज, उत्पत्ति, बाइबल का सबसे पहला पुस्तक, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। हम सबको पता है, आपने संडे स्कूल में या फिर आपने यदि बाइबल की थोड़ा भी ज्ञान है, आपने सीखा होगा कि परमेश्वर ने आदि में सबकी सृष्टि की और छठे दिन में उसने मनुष्य की सृष्टि की। सबसे पहले उसने आदम को बनाया और आदम को सारे चीजों के ऊपर राज करने के लिए कहा। लेकिन आदम जब अकेला था, राइट, आदम का कोई साथी नहीं था, काफी जानवर थे, और परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है और परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और तब जाके परमेश्वर ने उसके लिए एक पार्टनर की सृष्टि की। उसकी पसली में से उसने हव्वा की सृष्टि की। और ये हमको पता है, उत्पत्ति 1:28 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। किन्हें आशीष दी? आदम और हव्वा को, ठीक है। ये हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर और ग्रेट 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 ग्रैंडमदर हैं। उन्हें परमेश्वर ने आशीष दी और परमेश्वर ने उनसे कहा, क्या कहा? तुम्हारी बहुत सी संतानें हो, पृथ्वी को भर दो और उस पर राज करो, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ सबसे पहली शादी जो परमेश्वर ने एदन के बगीचे में की, और परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया और परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम्हारी बहुत सी संतानें हो और तुम पृथ्वी को भर दो और उस पर राज करो। पृथ्वी के ऊपर राज करने के लिए, पृथ्वी के ऊपर मल्टीप्लाई करने के लिए परमेश्वर ने उसे आशीष दी। गॉड मेड देम फ्रूटफुल, ठीक है। मैरिज इज द विल ऑफ गॉड, ठीक है। शादी जो है परमेश्वर की इच्छा में। आप में से कुछ लोग ने शादी की होगी, कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की होगी। मैं आप सबको कह रहा हूं, आप एक दिन शादी करोगे। शादी परमेश्वर की इच्छा है। तो आज का सेशन शादी का नहीं है, लेकिन मैं यहां से शुरू करना चाहता था क्योंकि हमको समझना है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, मनुष्य का शरीर परमेश्वर की हाथ की रचना है, ठीक है। इट इज अ वर्क ऑफ गॉड। हाथ, पैर और जितने भी अंग हैं परमेश्वर ने बनाए हैं। स्त्री के भी सारे अंगों को परमेश्वर ने बनाए हैं, और मनुष्य और जो आदमी और औरत, जो नर और नारी को परमेश्वर ने एक किया और उन्हें आशीष दी, और इस पवित्र बंधन में परमेश्वर ने उन्हें एक किया और उन्हें कहा कि तुम पृथ्वी को भर दो। तो ये परमेश्वर की इच्छा है, ठीक है। ये हम सबको समझना है। लेकिन हम आगे देखते हैं वहां पर परमेश्वर ने यह भी कहा कि माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वो ये दोनों एक तन हो जाएंगे। तो यहां शरीर का एक मिलना परमेश्वर की योजना, शादी में, जो विवाह में पति पत्नी का एक होना परमेश्वर की इच्छा है। ये पवित्र एक रिश्ता है शादी, ठीक है। तो शादी में जो कुछ होता है वो पवित्र होता है, और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अकेला ना रहे। और वहां पर हम ये भी देखते हैं कि मनुष्य और उसकी पत्नी बाग में नंगे थे, परंतु वे लजाते नहीं थे, ठीक है।
उस समय पाप नहीं था, सब कुछ पवित्र था, वो परमेश्वर के साथ चलते थे, परमेश्वर ने उन्हें एक किया, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, वे नंगे थे लेकिन वे लजाते नहीं थे। ये परमेश्वर का वचन में लिखा है। ठीक है, यहां तक आप सबको पता है। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब हम उत्पत्ति के 3 अध्याय में आते हैं, वहां जाकर समस्याएं शुरू हुई। राइट, परमेश्वर मनुष्य के साथ चलता था, नर और नारी के साथ चलता था, उनके साथ एक रिश्ता था, लेकिन मनुष्य पाप में गिरा। किसने पाप में गिराया? शैतान ने पाप में गिराया, और वहां पर पाप ने मनुष्य के ऊपर राज करना शुरू किया। और हम देखते हैं कि एदन के बागीचे से वो निकाले गए, और हम ये भी देखते हैं कि पहले वो नंगे थे, लजाते नहीं थे, लेकिन जैसे ही वे पाप में गिरे, वे लजाने लगे, वे एक दूसरे से छिपने लगे और वे अपने आप को कवर करने लगे। ठीक है, तो ये पाप के कारण काफी कुछ समस्याएं मनुष्य के उस जीवन में आ गई जो पहले नहीं हुआ करती थी। जो पवित्र था, पाप के कारण अपवित्र हो गया, और वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दूरी हो गई। ठीक है, तो यहां तक हम सबको समझ में आया। अब हम देखें, ठीक है, जो नंगे थे और एक दूसरे से लजाते नहीं थे, पाप के बाद वो एक दूसरे से लजाने लगे, वो अपने आप को कवर करने लगे। आज का जो विषय है वो है अश्लील चित्रण का। ठीक है, हम सब जब इस दुनिया में जन्म लेते हैं, हमारे अंदर पाप का स्वभाव है। हमें पाप से छुड़ाने के लिए हम अपने आप में अपने आप को नहीं छुड़ा सकते, हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, क्योंकि हम डूब रहे हैं, हम सब पाप में डूब रहे हैं। हमें पाप से निकालने के लिए एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, और वो उद्धारकर्ता कौन है? यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो हमारे लिए आया। तो हम भी इस अश्लील चित्रण, जो समस्या है, जो पाप है, जो कई बार शैतान का एक यंत्र है, ठीक है, हमें समझना है, शैतान अपने आप में बिल्कुल कमजोर है। ठीक है, शैतान के पास अपने आप में कुछ भी नहीं है, वो लोगों को धोखा देता है, वो काफी माध्यमों को इस्तेमाल करता है, झूठ का इस्तेमाल करता है, और ये जो चीज है, जो पहले पाप से पहले जब वे नंगे थे, एक दूसरे से लजाते नहीं थे, लेकिन पाप के बाद शैतान ने इसे एक औजार बना दिया ताकि मनुष्य को परमेश्वर से और दूर ले जाए, और वो है अश्लील चित्रण। अभी इसका मतलब क्या है? मैंने यहां पे लिखा है कि किसी पुस्तक, चित्र, फिल्म, इंटरनेट या अन्य किसी भी माध्यम से लैंगिकता या संभोग का गलत प्रदर्शन को कहते हैं अश्लील चित्रण। ठीक है, तो आजकल हम देखते हैं काफी सारे टेक्नोलॉजी है हमारे पास। ओके, तो पहले जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो काफी पुस्तकों के माध्यम से शैतान इस कार्य को करता था, इस दुनिया में अंजाम लाता था। पुस्तकों के माध्यम से, काफ़ी चित्रों के माध्यम से हम देखते हैं, काफ़ी फिल्म ऐसी है जो अश्लील चीज़ों का वर्णन दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इंटरनेट के आने के बाद हमारे हाथ में, कई लोगों के हाथ में आज स्मार्टफोन है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन रहता है, और ये समस्या आज के इस समय में एक नया रूप ले लिया है, और ये सबके लिए चुनौती है। और सबसे पहले मैं यही शुरू करना चाहता हूं कि जब हम इस समस्या से जूझ रहे हैं या इस समस्या का सामना कर रहे हैं, तो हमें परमेश्वर की उस अनुग्रह की ज़रूरत है। सबसे पहले हमको समझना है, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, और हम यदि उस परमेश्वर पर आश्रय रखते हैं तो इस समस्या का एक हल है। मैं सबसे पहले वहां से शुरू करना चाहता हूं। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि अभी ये अश्लील चित्रण तो एक चीज है, लेकिन समस्याएं तब आती है जब ये हमारे लिए एक लत बन जाती है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि इस दुनिया में काफी कुछ ऐसी चीज है जो है, लेकिन वो टेम्पटेशन है, वो मोह है,
मोह अपने आप में पाप नहीं होता, मोह में गिरना पाप होता है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसके जीवन के खिलाफ भी परीक्षाएं आई, है ना। जो शैतान ने उसे भी टेम्प्ट किया, द डेविल टेम्प्टेड जीसस, लेकिन जीसस डिड नॉट फॉल इन द टेम्पटेशन। वो उस मोह में गिरा नहीं, उसका उसने सामना किया। और कैसे किया? क्या अपने बलबूते पे किया? नहीं, उसने परमेश्वर के वचन पे उसने निर्भर किया और उसके द्वारा वो उस मोह पर जीता। तो ये जो लत की समस्या है कि जब हम इस अश्लील चित्रण को हम तात्कालिक का मतलब है टेम्पररी प्लेजर के लिए, है ना, फॉर फ्यू टेम्पररी प्लेजर और टेम्पररी जॉय के लिए, व्हेन वी स्टार्ट टू टेक दिस पोर्नोग्राफी या फिर अश्लील चित्र, ये हम अपना हैबिट बना देते हैं और ये हमारी अभिलाषा बन जाती है, हमारा डिजायर बन जाता है, तब हम इसके इस जंजीर में बंध जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कुछ लोगों को ये सामना करना पड़ता है? मुझे आपको कहना है कि इस दुनिया में जितने भी लोग जन्म लेते हैं, पाप का स्वभाव सभी के जीवन में है और उस पाप से छुटकारा पाने के लिए एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। और ये दैनिक जीवन का मामला है, इट इज अ डेली एवरीडे लाइफ। ठीक है, सो नो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन जीसस। यदि आप में से कोई लोग यीशु पे विश्वास भी नहीं करते, मुझे आपसे कहना है कि ये जो समस्या है, इससे यदि आपको छुटकारा चाहिए, आपको ह्यूमन विल या फिर ह्यूमन एफर्ट से ज्यादा एक डिवाइन असिस्टेंस की जरूरत है, एक दैविक मदद की जरूरत है, और उसके द्वारा ही आप इस जंजीर से बाहर निकल सकते हैं। तो आगे का सेशन हम उन विषयों पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस खतरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि आपको लगे कि ये वाकई में खतरा है। क्योंकि आप बोलेंगे अरे मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, शायद मैंने ये इसके बारे में सुना भी नहीं। यदि आप में से कोई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना, ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है, मुझे आपको कहना है यदि आप नहीं सुने हैं तो आप एक दिन सुनेंगे। लेकिन इस सेशन का यही अर्थ है कि आप सही तरीके से इसे सुने, और आप जब इसका ये सुन रहे हैं, आप इस खतरे को समझ पाए और आप ये भी समझ पाए कि यदि आपको इस जकड़न से बाहर निकलना है, आप किस तरह निकल सकते हैं या फिर आप किस तरह अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये एक इंग्लिश में कहावत है। ठीक है, प्रिवेंशन क्योर से अच्छा है। तो यदि हम समझ जाएं इस खतरे को और हम इसमें हम काफी अलर्ट रहें और हम उस परमेश्वर के ऊपर आश्रित रहें, तब जाकर हम इससे लड़ सकते हैं और इससे हम बच सकते हैं। प्रेज गॉड। तो कुछ आंकड़े को मैं बांटना चाहता हूं। सबसे पहला आंकड़ा, और ये बहुत ही खतरे भरा आंकड़ा है आज के इस समय में, वो है 93% लड़के और 62% लड़कियां 18 साल की उम्र से पहले ही अश्लील चित्रों को स्वयं देखे हैं। ठीक है, स्वयं देखने का मतलब एक्सीडेंटली नहीं, बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार 93% लड़के और 62% लड़कियां 18 साल की उम्र के पहले ये अश्लील चित्रों के साथ उनका सामना हुआ है। ये बहुत ही गंभीर बात है। दूसरा, इंटरनेट के माध्यम से अश्लील चित्रों को देखने वालों की औसत उम्र 11 है। ठीक है, हम सबको पता है, हमने सबसे पहले सेशन में हमने देखा कि सोशल मीडिया आज के ज़माने में सभी यूज़ करते हैं, छोटे से बच्चे से लेकर हम देखते हैं बड़े बच्चे, बड़े एक वृद्ध अवस्था में जो हैं, वो भी YouTube जैसे सोशल मीडिया को इजीली यूज़ करते हैं। और आज हम देखते हैं कि इसके माध्यम से जो अश्लील चित्रों को देखने का जो औसत उम्र है वो 11 है। ठीक है, तो यदि आप 9, 10, 11 साल के हैं तो आप अपने आप को इससे आप अलग ना समझे। ये बातों को आप प्रार्थना पूर्वक अपने हृदय में डालें और परमेश्वर के ऊपर आश्रित रख के कहे कि मुझे इस जंजीर से बचना है और मुझे परमेश्वर के ऊपर आसरा रख के इसका सामना करना है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये शैतान हमारे जीवन में लाया है और परमेश्वर ने हमसे कहा है
कि रेजिस्ट द एनिमी, राइट, हमें उसका सामना करना है। तो हमें सामना करने के लिए उसके सारे युक्तियों को समझना जरूरी होगा, और मैं एक बड़े भाई की तरह आप तक पहुंच रहा हूं, ठीक है। तो तीसरी बात, 47% क्रिश्चियंस, 47% मसीही घर में अश्लील चित्रण की लत की समस्या है। तो ये सिर्फ गैर मसीही की समस्या नहीं है। आप लगेंगे कि मैं क्रिश्चियन हूं मुझे नहीं होगा, नहीं, 47% जो जिन्होंने व्यक्त किया, और इतने सारे घर हैं जहां पे एक बाहर नहीं आता है, जहां पर ये अंधेरे में रहता है। तो आज हम देखते हैं मसीही समूह में भी ये समस्या ने काफी जड़ पकड़ा है, और कई जगह पे ये अंधकार में है, सामने नहीं आया है। तो पाप जितना अंधकार में रहता है उसका बल उतना ही बढ़ते रहता है, क्योंकि पाप जब प्रकाश में आता है पाप का सारा स्टिंग चला गया, देयर इज नो उसमें कोई भी उसका एक डेंजर नहीं रहता। पाप, द मोमेंट द सिन कम्स इन लाइट, जब पाप सामने आ जाता है तो वो हमारे ऊपर अधिकार नहीं लाता। लेकिन कई बार क्या होता है, पाप हमें डराता है, पाप हमें शेम में ले जाता है, गिल्ट, दोष में ले जाता है, हम इसे छुपाते हैं, हम अंदर ही अंदर रखते हैं, ना तो परमेश्वर के सामने हम समर्पित करते हैं, ना दूसरों के सामने हम कन्फेस करते हैं, ना परमेश्वर के सामने, और ये अंदर ही अंदर ये हम पर राज करने लगता है, और एक ऐसा समय आता है जब ये हमारे ऊपर हावी हो जाता है, ठीक है। तो 47, तो ये नंबर्स में इसीलिए बोल रहा हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड what is the criticality of this particular issue, और ये रियल इश्यू है खासतौर से नौजवानों के लिए, टीनेजर्स के लिए। चौथा, इंटरनेट में जो वेबसाइट्स हैं उसमें से 12% सिर्फ अश्लील चित्रों के लिए डेडिकेटेड है। आप सोच लीजिए, आपको लगेगा 12% बहुत कम है, राइट। जो मैं 12% मतलब ये लाखों में है, राइट, और ये सब हमारे फिंगर टिप्स में है, ठीक है। हम सबको पता है हम वेबसाइट कैसे खोलते हैं, www. बस वेबसाइट का नाम .com, और उसके बाद जो कुछ हमें दिखता है सब कुछ हमारे अंदर, राइट। तो इसका जो गंभीरता है इस नंबर से हम माप सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, आपको आंकड़े समझ में आ गए होंगे। अभी खतरा गंभीर क्यों है हम फिर से समझे, राइट। हमने अभी आंकड़े देखा, अभी ये जो खतरा है ये 3 पैर वाले स्टूल के समान है। आपको 3 पैर वाला ये स्टूल दिख रहा होगा, उसके ऊपर डेंजर है, और ये 3 पैर जो है वो एक एक पैर में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला, हासिल करने में आसानी, ठीक है। हम सबको पता है कि नशा काफी कुछ होता है ना, कई बार शराब हमारा नशा बन जाता है, कई बार तंबाकू नशा हो जाता है, या फिर कुछ गलत कार्य करना हमारा एक नशा हो जाता है, काफी ड्रग्स एडिक्शन होते हैं। लेकिन उन सारे चीजों को हासिल करना इतना आसान नहीं है जितना ये चीज को हासिल करना है। हम सबको पता है, राइट। कभी तंबाकू जाना तो मुझे खरीदना होगा, राइट। कई बार ड्रग्स को जाके हमें लेना होता है और वो काफी एक्सपेंसिव होता है, राइट। वहां पे पैसे की जरूरत होती है, राइट। तो ये वो सारे चीजों को हासिल करना में काफी मुश्किल होता है और वो कई बार हमें रोक देता है। लेकिन ये जो डेंजर है ये हासिल करने में बिल्कुल आसानी है। ये सबसे पहला इसका पैर है, तो हमें इस खतरे को समझना है। दूसरा पैर, गुमनामी, राइट। जो लोग इसको एक्सेस करते हैं मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, उन्हें लगता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, उन्हें लगता है, क्योंकि किसके हाथ में है मोबाइल? मेरे हाथ में। कई बार हम अपने स्क्रीन के ऊपर कवर भी लगा देते हैं, बाजू वालों को दिखता भी नहीं कि हम क्या देख रहे हैं। हमें लगता है कि किसी को नहीं पता चल रहा कि हम क्या देख रहे हैं, राइट। ये सिर्फ एक सोच है, लेकिन ये सोच हमें इस खतरे में आराम से गिरा देता है कि हमें लगता है कि हम गुमनाम हैं, अनोनिमस, देयर इज कंप्लीट अनोनिमिटी, राइट। पहला वाला लेग क्या है? हासिल करने में आसानी, है ना, वहां का उसमें अफोर्डेबिलिटी, ना, इसमें कुछ पैसे ज्यादा खर्चा नहीं है। मुझे अभी भी याद है जब बचपन में, उस समय इंटरनेट नहीं हुआ करता था और मुझे कॉमिक्स पढ़ने की काफी इच्छा होती थी। मैं नागराज, सुपर कमांडो, ध्रुव, इस तरह की कॉमिक्स मेरा एक नशा था और मैं उसे खरीदने के लिए मैं अपने पॉकेट मनी से कभी कभी मैं बचाता था और कभी कभी मैंने पैसे को चुराया भी है,
मैं आज कबूल कर रहा हूं, जाके कॉमिक्स खरीदने के लिए। तो वो कॉमिक्स लेने के लिए भी काफ़ी मुश्किल थी क्योंकि उसे पैसा देना पड़ता था। लेकिन आजकल क्या है कि जो स्मार्टफोन है, हमारे माता पिता हमें चार्ज करके दे देते हैं, उनका स्मार्टफोन रहता है और हमारे पास दे देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम ऑनलाइन स्कूल जाओ, ऑनलाइन कॉलेज में जाओ, लेकिन ऑनलाइन क्लास जब खत्म हो गया या फिर ऑनलाइन क्लास जब चल रहा है, अचानक एक नोटिफिकेशन आया, लिंक में क्लिक किया, एक वेबसाइट ओपन हुआ, अचानक कुछ कुछ चित्र आए और कुछ कुछ होने लगा। ठीक है, तो ये हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन मुझे आपको कहना है कि आप जो कुछ भी करते हैं, आपने यदि कुछ भी टाइप किया है, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। राइट, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो अनोनिमस है, गुमनाम है। हमको लगता है ये गुमनाम है, इसीलिए हम खतरे में गिर जाते हैं, और ये खतरा है। ठीक है, और तीसरा जो लेग है, थर्ड लेग क्या है? अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, इजी, कुछ भी नहीं करना, सब जगह है। आजकल अभी तो सब जो भी फोन आते हैं स्मार्टफोन ही आते हैं। 10 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, उनके हाथ में फोन। राइट, अब वो फोन में क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ कंट्रोल में नहीं, और सब कुछ उपलब्ध है। राइट, ये है, इस खतरे को और भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो मैं सिर्फ खतरा बोल के आपको नहीं डराना चाहता, मैं आगे इस वचन से शुरू करना चाहता हूं। ठीक है, परमेश्वर का वचन 2 तिमोथी 2:22। खतरा मंडरा रहा है ना, खतरा मंडरा रहा है, एक बहुत बड़ी हाथ जैसे हमारे ऊपर है, सबके ऊपर है, मेरे ऊपर भी है, आपके ऊपर है। हम इस दुनिया में रहते हैं, वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, लेकिन हमको समझना है वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। हम इस दुनिया में जरूर है, हम इस दुनिया के नहीं हैं। राइट, हमको समझना है कि हम सिर्फ एक टेम्पररी यात्रा में हैं, हम इस शरीर में एक टेम्पररी यात्रा में हैं। हम जो इस दुनिया में करते हैं, अनंत में उसका हमको फल मिलता है। राइट, आज जो हम कर रहे हैं वो हमारी अनंत जीवन को एक शेप देता है। ठीक है, लेकिन ये वचन में क्या लिखा गया है? 2 तिमोथी चैप्टर 2:22, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, फ्ली फ्रॉम यूथफुल पैशंस। क्लियरली कहा गया है, अभिलाषाएं काफी हैं जवानी में। टीनेज समय में हमने देखा 11 साल के औसत है, एवरेज एज फॉर कंज्यूमिंग पोर्नोग्राफी इन इंटरनेट इज 11। राइट, तो ये जो अभिलाषाएं हैं उनका जो उम्र है अभी और कम होते जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भागने को कह रहा है। सबसे पहला चीज भागो। राइट, तो लेकिन आपको ध्यान देना है, जब ये भागने को कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इधर उधर भागो। राइट, इट इज टू रन फ्रॉम सिन एंड रन टू समवन। राइट, तो हमको समझना है, जब ये भागने को कह रहा है, अभिलाषाओं से भागो, लेकिन आप किसके और भाग रहे हैं वो भी काफी जरूरी है। राइट, बाइबल में एक कैरेक्टर है योना, वो भी भागा। राइट, उसको परमेश्वर ने बोले यहां जाना हो, लेकिन वो भागा। लेकिन वो कहां भागा? वो परमेश्वर से दूर भागा, और हम देखते हैं उसके जीवन में क्या हुआ। तो हम जब भाग रहे हैं, हम किसके और भाग रहे हैं वो काफी जरूरी है, क्योंकि वो बताएगा कि हमारा आगे क्या होने वाला है। जवानी की अभिलाषाओं से भागो, लेकिन किसके और भागना है? परमेश्वर की ओर। और दूसरा क्या लिखा है? जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ। अभी किसके साथ भागना है? जो शुद्ध मन के साथ परमेश्वर का नाम लेते हैं उनके साथ भागना है, हम अकेले ना पड़ जाएं। ठीक है, यदि आप इस समस्या में ऑलरेडी हैं, ठीक है, मैं किससे बात कर रहा हूं मुझे नहीं पता, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जो लत है आपके ऊपर हावी हो जाता है। राइट, तो मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं, मैं प्यार से आपको साथ बांट रहा हूं, क्योंकि ये समस्या आज के इस युग में काफ़ी है। और यदि ऐसा है, परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि उस अभिलाषाओं से भागना है, और किसके ओर भागना है? परमेश्वर की ओर भागना है। आप निर्णय ले सकते हैं कि मैं किसके ओर भागूं। जब आप भाग रहे हैं, आप कुछ चीज़ों को छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि आप यदि उस चीज़ को लेके भागेंगे परमेश्वर की ओर, तो ये आपको और थकाएगा। तो कुछ चीज़ों को छोड़ना है और कुछ किसी और किसी एक दिशा के ओर भागना है। और किसके साथ भागना है?
शुद्ध मन से जो प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ भागना, एक फेलोशिप को दिखाता है। ठीक है, तो यदि आपको इससे छुटकारा चाहिए, यदि आप इसमें बंधे हैं, या फिर आप फ्यूचर में यदि आप इसमें कहीं ना कहीं पड़ जाते हैं, मुझे आपको कहना है नेवर बी अलोन। आप अकेले ना रहे, आप किसी को खोजें परमेश्वर के राज्य में जिसके साथ आप खुल के बात कर सकते हैं। आप उनको अपनी हृदय की व्यथा बता सकते हैं, उनको अपना पार्टनर बना के बोल सकते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो या फिर मेरा सहायता करो। यदि आप अकेले रहेंगे, क्या होता है, कई बार अकेले रखकर वहां पर शैतान और खेल खेलता है, राइट। सो आइसोलेशन, और आजकल हम देखते हैं लॉकडाउन के समय में स्टैटिस्टिक्स बताता है कि पोर्नोग्राफी या फिर अश्लील चित्रों का जो कंजम्पशन है लॉकडाउन के समय में बहुत गुना बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि लोग अकेले हैं, लोग अपने आप में हैं, दूसरों के साथ ज़्यादा मिल नहीं पा रहे थे। इसके कारण ये समस्या ने ज़्यादा अग्नि पकड़ ली। तो ये समझना है, जवानी की अभिलाषा से भागो, परमेश्वर के ओर भागो, और शुद्ध मन से जो प्रभु के नाम लेते हैं उनके साथ भागो। फेलोशिप, आप फेलोशिप में रहे, यूथ फेलोशिप है, अपने जवानों के साथ रहें, प्रार्थना करें मिलकर, उनके साथ परमेश्वर की ओर भागे, वो आपको इस व्यथा से बचाएगा। तीसरा, कैसे आपको किस चीज का पीछा करना है, वहां लिखा है धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप। ये चार चीजें काफी जरूरी है। धर्म जो परमेश्वर की धार्मिकता को बता रहा है, विश्वास फेथ को बताता है, प्रेम लव को बताता है। ठीक है, क्योंकि यही जो प्रेम को शैतान ने ऐसे ट्विस्ट कर दिया है, जो हमें लगता है कि प्रेम यह है, प्रेम का मतलब फिजिकल अट्रैक्शन या फिर फिजिकल लस्ट में हम प्यार ढूंढते हैं, ये शैतान का खेल है। लेकिन प्यार क्या है ये हमें समझना है। प्यार ग्रीक में कहा जाता है अगापे लव, वो था परमेश्वर का प्यार जो अनकंडीशनल लव। लेकिन कई बार उस प्यार को ट्विस्ट करके इरोटिक लव या फिर फिजिकल में ऐसा ट्विस्ट किया है जिसे शैतान ने अपना औजार बना दिया। उससे हम छुटकारा प्राप्त करके परमेश्वर के उस प्रेम में और उसके विश्वास में और उसके मेल मिलाप में हम पीछा करें। ठीक है, ये हमको समझना है। हम आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रैक्टिकल चीजों को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले राइट, कितने लोगों के पास यहाँ पे ब्रेन है, दिमाग है? क्या मैं आपका थंब देख सकता हूं? आपको लगता है कि आपके सर के अंदर दिमाग है? एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8। बाकी लोगों के पास दिमाग नहीं है? ठीक है, थम्स अप करें। ओके, तो सबके इस सर के अंदर एक ब्रेन है, मस्तिष्क है। ठीक है, जैसे कि आज हमने वो एक्टिविटी किया, राइट। जब हम डिफरेंस को देख रहे थे तो हमारे जो दिमाग में ये चित्र पहले गए और फिर वहां पे प्रोसेसिंग हुआ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 चित्र दिख रहा होगा। सबसे ऊपर जो चित्र है वो है हमारे ब्रेन का चित्र। ठीक है, वहां पे एक भाग लेफ्ट साइड, एक भाग राइट साइड। लेफ्ट साइड में हम देखते हैं वहां पे लॉजिकल कैलकुलेशंस होते हैं, राइट साइड में पूरा फीलिंग्स, इमोशंस के सारे चीज वहां पे वास करते हैं। ठीक है, ओके, तो ब्रेन का 2 भाग हम देखते हैं और नीचे हम एक जंगल का एक मार्ग देख रहे हैं कि दोनों तरफ काफी पेड़ है और बीच में एक रास्ता बना है। और उस रास्ते को देखकर लगता है कि किसी ने वो रास्ता नहीं बनाया, लेकिन वो रास्ता अपने आप बना है। ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि जो ये अश्लील चित्र या फिर ये जो पोर्नोग्राफी का जो समस्या है, जब हम इस अश्लील चित्र को देखते हैं हमें लगता है कि ठीक है, ये हमको प्लेजर दे रहा है या फिर हमारे अंदर एक अच्छी बात हो रही, हमें अच्छा लगता है, टेम्पररी। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ से भी ज्यादा एक चीज है, उसको कहते हैं न्यूरॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। जब भी हम कुछ देखते हैं या फिर कुछ सुनते हैं तो वो हमारे ब्रेन में इस न्यूरॉन्स को
हिलाता है और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज प्राप्त करता है, और ये कितने स्पीड में हो रहा है हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक सुपर कंप्यूटर से भी बहुत गुना ज्यादा स्पीड में हमारे ब्रेन में कार्य होता है। ठीक है, तो जब हम इन अश्लील चित्रों को देखते हैं, अश्लील चित्र मतलब जो सही नहीं है और अलग अलग माध्यम से हम देखते हैं, हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मुझे आपको कहना है कि जो ये पोर्नोग्राफी है ये आपके ब्रेन के सेल्स को वो डैमेज करता है। मैं वहां से शुरू करना चाहता हूं, राइट? कैसे डैमेज करता है? अभी देखिए, ये जंगल में पहले ये रास्ता नहीं था, राइट? लेकिन इस जंगल के एक छोर में एक गांव है, इस जंगल के दूसरे छोर में एक गांव है। अब एक गांव के लोग दूसरे गांव में जब जाते थे तो उनको जंगल से गुजरना होता था, और ये जो जितने भी गांव के लोग थे ना, पीपल हु वर रिसाइडिंग इन दिस विलेज, दे ऑलवेज यूज्ड टू वॉक इन दिस पर्टिकुलर पाथ। यही रास्ते से वो बार बार चलते थे। तो सबसे पहले वहां रास्ता नहीं था, सिर्फ घास था, पेड़ थे, लेकिन जब वो चलने लगे, राइट, जैसे वो बार बार एक जगह से चलते हैं, हम देखते हैं कि अपने आप वहां पे एक रास्ता बनता है। कितने लोग मुझसे सहमत हैं? कितने लोग ये देखे हैं कि आप यदि एक जगह से चलते जाएं, थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे कि वहां पर एक रास्ता बन गया है। ये होता है फिजिकल अर्थ में, धरती में हम इस बात को होते हुए देखते हैं। हमारे दिमाग के अंदर भी यही चीज होता है। यदि आप बार बार, राइट, इन अश्लील चित्रों को देख रहे हैं, आपको लग रहा है ठीक है मैं थोड़े समय के लिए देखा, लेकिन आप जब देखते हैं उसे तो आपके दिमाग के अंदर एक ऐसा एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उसे कहते हैं डोपामीन। क्या कहते हैं? डोपामीन। और ये डोपामीन एडिक्शन में, यदि हम नशे के, ड्रग्स के एडिक्शन में भी हम देखते हैं कि डोपामीन रिलीज होता है। जब हम टीवी में कुछ अपने खास कार्यक्रमों में देखते हैं, या फिर हम क्रिकेट देखते हैं, आप क्रिकेट के शौकीन हैं, आपको क्रिकेट बहुत पसंद है, या फिर कोई खेल बहुत पसंद है, और आपके सबसे फेवरेट खिलाड़ी जब आप खेल रहे हैं तो उस समय आपको इतना प्लेजर मिलता है, उस समय भी एक डोपामीन रिलीज होता है जो हार्मोन है। और ये जो डोपामीन जो रिलीज होता है, ये आपको वो चीज बार बार करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बार ये समझना है। तो कई बार हम देखते हैं कि हमें कुछ खाने की चीज काफी अच्छी लगती होगी, हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो खाने का जब स्मेल आता है तो हमें अपने आप हमारे मुंह में पानी आ जाता है और हमें उसे खाने की इच्छा होती है। कैसे हो गई? क्योंकि जैसे ही वो स्मेल गया, आपके दिमाग के अंदर वो डोपामीन रिलीज हुआ, वो हार्मोन रिलीज हुआ, और ये आपको आपके जो इच्छा के ऊपर ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये जब जो डोपामीन रिलीज होता है, ये आपके फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन को कंट्रोल करता है, जहां पर हमारा इच्छा शक्ति है, विल पावर हमेशा हमारे ब्रेन के फ्रंटल पार्ट में रहते हैं, जो आगे के पार्ट में। और जब ये डोपामिन रिलीज होता है, ये फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन के ऊपर कंट्रोल करता है। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है, जब ये लत बनती है, तो ये बार बार एक जगह पे जब हम चलते हैं, जिस तरह वहां पे मार्ग बनता है, उसी प्रकार पोर्नोग्राफी या फिर अश्लील चित्र हमारे दिमाग के सेल्स को वो डैमेज करता है, और ऐसा डैमेज करता है कि वो उस शेप में या फिर उस स्टेट में चला जाता है, और वहां से बाहर निकलना फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये जो लत है, ये जो एडिक्शन है, यदि हम इसमें गिर जाते हैं तो इसमें से बाहर निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि हम एक रिमोट के बटन से हम नहीं बोल सकते छूट जा, नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जो मसीह में हैं, जो इस समस्या में गए हैं, उनको वापस निकलने में मुश्किल हुई है, राइट? उनको समस्याएं हुई है, उनको बहुत सारे टेम्पटेशंस को रहना, क्योंकि उनका ब्रेन जो है वो उसमें इम्पैक्ट हुआ है। और यदि हमको वापस उस स्टेट में आना है तो हमें उस हैबिट के जगह दूसरे चीज को रिप्लेस करना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे रिप्लेसमेंट जरूरी होता है। तो यदि कुछ चीज आपके ऊपर हावी है, उसी चीज के ऊपर आपको कुछ रिप्लेस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी ये जंगल का मार्ग, अभी यहां पे एक रास्ता बन गया है, यदि आपको फिर से इधर हरियाली चाहिए या फिर घास सब चाहिए, तो आपको यहां पर खोदना होगा,
फिर से कुछ करना होगा, तब जाके ये वापस वही स्टेट में आएगा, नहीं तो ये हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगा। हम समझते हैं यदि बार बार यदि इसमें लोग नहीं चले, हम देखते हैं कि बारिश हो तो बारिश के समय में फिर से पूरा घास आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि लोग वहां पे कम चलने लगते हैं। लेकिन यदि दर रोज लोग वहां पे चल रहे हैं तो उस जंगल के उस मार्ग में हमेशा इस तरह की चीज रहती है। तो ये समझ ले कि ये ब्रेन को आपको कंट्रोल करता है। और बाइबल क्या कहती है हम ध्यान से देखेंगे। बाइबल क्या कहती है? याकूब की पत्री जेम्स चैप्टर 1 14 और 15, राइट, यहां लिखा है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। यदि आप बोल रहे हैं कि मैं नहीं चाहता और मैं अपने आप इस टेम्पटेशन में गिर रहा हूं, तो मुझे आपको कहना है कि ऐसा कोई भी अभिलाषा नहीं है जो आपकी इच्छा के विपरीत आप में आता है। आप में इच्छा आती है तब जाकर आप उस अभिलाषा में फंस कर परीक्षा में पड़ते हैं। और वो अभिलाषा 15वें आयत में लिखा है, वो अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। सबसे पहला चीज हमको समझना है कि हर एक पाप एक छोटी सी चीज जैसे शुरू होता है, राइट। हमको लगेगा ठीक है छोटा है, चलता है, लेकिन जिस तरह यदि आप कितना भी एक अच्छा स्वादिष्ट खाना बना लो, लेकिन उसमें थोड़ा सा गोबर गिर जाए, क्या आप खाएंगे उसको? नहीं खाएंगे, राइट। वो जो स्वादिष्ट खाना है आप बोलेंगे नहीं ये तो बहुत स्वादिष्ट है, गोबर थोड़ा सा गोबर गिरा है, चलता है, ऐसा बोल के आप खाना तो नहीं खाते। आप थोड़ा सा गोबर गिर गया उसमें तो पूरा खाना को फेंकना पड़ता। उसी प्रकार हम जब इस छोटा पाप बड़ा पाप नहीं होता, लेकिन हम सब में पाप का स्वभाव है, लेकिन ये पाप जब आता है हमारे जीवन में सबसे पहले एक अभिलाषा आती है और फिर अभिलाषा में हम फंस कर फिर वो परीक्षा में पढ़ते हैं और फिर अभिलाषा गर्भवती होती है एंड इट गिव्स बर्थ टू सिन एंड देन व्हेन सिन ग्रोज, और जब पाप बढ़ जाता है तब जाके मृत्यु को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो हमें पाप से छुटकारा क्यों चाहिए? क्योंकि हम उस अनंत मृत्यु में नहीं पड़ना चाहते। हम शरीर में तो एक दिन मरेंगे, लेकिन हम उस दूसरी मृत्यु से बचना चाहते हैं। अनंत में हम फिर से मरना नहीं चाहते। वी नीड अ लाइफ, अ इटर्नल लाइफ, एक अनंत जीवन चाहिए, और वहां से बचाने के लिए हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है। तो छोटा चीज आपको लगेगा, डोंट कॉम्प्रोमाइज। आपको छोटे छोटे चीजों में आपको एक डिसिप्लिन में आना जरूरी है। हम आगे जाएंगे। सबसे पहला प्रैक्टिकल एडवाइस, ठीक है, हॉल्ट, HALT, ये हिंदी इंग्लिश का एक टर्म है। HALT इसका मतलब हिंदी में है रुके, राइट। जैसे हम ट्रैफिक सिग्नल में देखते हैं, जैसे येलो सिग्नल आता है या फिर रेड सिग्नल आता है तो हम अपना स्पीड को कम करके अपने गाड़ी को एकदम उस सिग्नल के पास आके रोकते हैं। सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, इस लत से यदि आप पड़ गए हैं, इससे बचने के लिए या फिर आपको सुरक्षा चाहिए, तो आपको इन चीजों में ध्यान देना होगा। HALT का फुल फॉर्म याद रखें। सबसे पहले H स्टैंड्स फॉर हंग्री। आप इस पाप में, जो अश्लील चित्रों का लत की पाप में आप कब पड़ सकते हैं? जब आप शारीरिक तौर से आप काफी भूखे रहते हैं, राइट। इसीलिए जरूरी है आप अपने शरीर को ध्यान दें, राइट। कई बार हम शरीर को ध्यान नहीं देते, कई बार हम काफी टायर्ड रहते हैं, तब जाके जब टेम्पटेशन आती है। जैसे हम यीशु मसीह को याद करें, जब वो भूखा था 40 दिन के उपवास के बाद, जब वो भूखा था तब शैतान ने आकर उसे परीक्षा में गिराने को देखा। तो सबसे पहला H याद रखे, अपने शरीर के ऊपर ध्यान दे, और उन समय में ये टेम्पटेशंस ज्यादा आएगी। आपको उस समय बोलना है रुक, अपना नाम लेके बोलना है, अभी मैं अपने शरीर के ऊपर ध्यान दूं, मैं दूसरे अभिलाषाओं में नहीं गिरूंगा, राइट। हंग्री, आपको पहले ध्यान देना है, जब आप हंग्री है या फिर भूखे हैं तो आप अपने आप को ज्यादा कंट्रोल में रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, गॉड गिव मी ग्रेस, अनुग्रह दे ताकि इस समय से मैं गुजर पाऊं। दूसरा A,
जब आप काफी गुस्से में रहते हैं। कई बार क्या होता है, रिलेशनशिप में जब प्रॉब्लम आते हैं या फिर आपके अपने से आप झगड़ा करते हैं, तब जाकर ये जो टेम्पटेशन या मोह आपके सामने आया, आपको लगता है कि सब कोई आपके खिलाफ है, चलो मैं अभी इसमें गिर जाता हूं। एंग्री, वहां परमेश्वर का वचन कहता है बी एंग्री एंड नॉट सिन, राइट। एंग्री होना गलत नहीं है, लेकिन उस गुस्से में पड़कर पाप में गिरना गलत है, ठीक है। तो जब भी आप गुस्से में आ जाते हैं, गुस्सा आएगा, तब आपको ध्यान देना, आपको अपने आप को परमेश्वर में रह के कहना है हॉल्ट, रुके, राइट। ये दूसरा बात है, आपको ध्यान देना। तीसरा, लोनली, जब आप अकेले रहते हैं। इसीलिए मैंने बोला, जब लॉकडाउन के समय में हम देखते हैं कि ये जो समस्या है वो काफी और बढ़ गई, क्योंकि लोग लोनली थे, एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे, राइट। उनको लग रहा था अभी सब कुछ खत्म हो गया, लोनली। एंड देन जब टेम्पटेशन आया, जब मोह आया, आपके हृदय के द्वार में खटखटाया, आपको लगा ठीक है चलो कोई नहीं है लोनली, यू ट्राई टू फुलफिल और रिमूव दैट लोनलीनेस बाय रिलाइंग ऑन समथिंग दैट इज सो फ्लीटिंग, जो टेम्पररी चीजों में आपने अपना सारा ध्यान दे दिया और वहां पर आप में गिर गए। तो जब आप लोनली है, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं इस समय से गुजर पाऊं। अपने स्पिरिट में बोले हॉल्ट, रुके, राइट। तो ये एल भी याद रखें लोनली होने के समय। चौथा, टायर्ड, काफी बार काफी काम करके जब थक जाते हैं, राइट, दिन भर काम किया होगा, या फिर आपने बहुत पढ़ाई की होगी, या फिर स्कूल में आपने बहुत सारे इम्पोजिशंस या फिर बहुत सारे असाइनमेंट्स किए होंगे। 11 बज गया, 12 बज गया, रात के 12 बजे जब आप अपने बेड में सो रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, अब क्या करें? आपका बॉडी टायर्ड है। जब हमारा शरीर टायर्ड हो जाता है, हमको नींद नहीं आती, और वहां पर शैतान इस्तेमाल कर सकता है काफी मोह को, टेम्पटेशन को हमारे जीवन में लाने के लिए। जब आप टायर्ड है, परमेश्वर से अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है ऑल हु यू आर वेरी कम टू मी, जितने भी लोग थके मांदे हैं मेरे पास आओ। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जब हम थके मांदे रहते हैं, तब जाकर शैतान हमारे जीवन में मोह लाता है, राइट। तो ये हॉल्ट याद रखे, HALT, हंग्री, एंग्री, लोनली, टायर्ड। ये 4 जब इमोशंस या फिर अवस्थाएं आपके जीवन में हैं, सावधान रहें। मैं इसीलिए बोल रहा हूं सावधान रहने के लिए, राइट। क्योंकि परमेश्वर का वचन ने कहा गया है कि शैतान एक रोरिंग लायन की तरह सिर्फ वो आवाज बना रहा है, उसमें कोई दम नहीं है, लेकिन वो घूम रहा है, और हमें सतर्क रहना है, हमें उसकी हर युक्तियों को समझना है। तो ये हॉल्ट हमेशा याद रखे, हंग्री, एंग्री, लोनली, टायर्ड। इन अवस्थाओं में शैतान खटखटाएगा, आपको उस अभिलाषाओं से बचना है और परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करना है, ठीक है। हम आगे जाएंगे। ये दूसरा नंबर है, ये गलत 3 किया गया। दूसरा, यदि आप इस लत में पड़ गए हैं और आपको बाहर आना है, ठीक है, मैं नहीं पूछ रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं बस इन बातों को आपके सामने रख रहा हूं। यदि आप इस लत में पड़ गए और कल को आप इस लत में पड़ जाते हैं या फिर यह समस्या आती है, तो आपको समझना है कि आप इसमें से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। आप कभी भी यह ना सोचे कि यह समस्या आपके परमेश्वर से बड़ा है, नहीं। ये जो पाप है ये आपके परमेश्वर से बड़ा नहीं है। इस दुनिया में जो शैतान है वो आपके अंदर जो परमेश्वर का छाया है, इमेज, उससे बड़ा नहीं है। और यदि आपको इसमें से बाहर आना है, सबसे पहला चीज आपको क्या करना है? हमेशा टेक इट 1 डे एट ए टाइम, ठीक है। आप ये ना सोचे कि अरे मैं इस आदत में गिर गया, शायद 1 हफ्ते बाद ये फिर से आएगा, उसके बारे में मत सोचे। पर यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन में कहा है, डोंट वरी अबाउट टुमारो हैज लॉट ऑफ थिंग्स टू वरी अबाउट इटसेल्फ, राइट। आप आज में परमेश्वर पर आश्रित रहे, एक दिन आप जिए, राइट। परमेश्वर के साथ चलना एवरीडे लाइफ है। कई बार हमको लगता है, हम दूर की सोचने लगते हैं कि परसों क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं, राइट, इस भ्रम में पड़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूं, गॉडली काउंसिल दे रहा हूं कि आप हमेशा
ये ध्यान रखें कि आपको आज परमेश्वर में जीना है, राइट? आप आज के बाद ना सोचे, आपको आज परमेश्वर में आप कैसे आश्रित रह सकते हैं। टेक इट वन डे एट ए टाइम, एनीथिंग, राइट? कोई भी टेम्पटेशन या फिर कोई भी एडिक्शन है, ये जो चीज है आपको ध्यान देना है। टेक इट वन डे एट ए टाइम। दूसरा, चेंज योर हैबिट्स अराउंड द सोर्स आइडेंटिफाइड बाय यू वेयर यू फॉल। आपको पता है कि आप कहां गिरते हैं, किसी और को नहीं, आपको पता है। तो आपको वो सोर्स को आइडेंटिफाई करना है जहां से वो ट्रिगर होता है, जहां से वो अभिलाषाएं ट्रिगर होती है। आपको वो स्रोत को पहचानना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट सोर्स। और जब आप उस सोर्स के पास में हैं, आपको अपने हैबिट्स को चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, शायद आपका सोर्स ये है, राइट? तो आपको ध्यान देना है कि जब आप इसको यूज कर रहे हैं, क्या कोई आदत है जिसके कारण आप बार बार उसी चीज में गिरे जा रहे हैं जो आप गलत है? आपको वो आदतों को बदलना है जब आप उस सोर्स के पास में हैं, राइट? कई बार सोर्स कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है। शायद आप कोई मित्र के पास हो और हमेशा आपको अश्लील बात करता है, आप उससे अश्लील बात सुनते हैं और आपको लगता है मैं कुछ बोल दूं तो ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। यदि कोई मित्र है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि शायद वो मेरा सोर्स है जहां पर वो अभिलाषाएं मेरे जीवन में आती है। तो आपको उस सोर्स के अराउंड आपके आदतों को चेंज करना होगा। और ये कौन कर सकता है? आपको करना है। आपको किसके हाथ में सौंपना है? परमेश्वर के अनुग्रह को आपको पूछना है। आस्क फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड। आप अपने आप में नहीं कर सकते, लेकिन आइडेंटिफाई करना आपके हाथ में है। प्रेज गॉड। आपको वो डिसिप्लिन में आना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा उन आदतों को चेंज करने के लिए। तो दूसरा, चेंज योर हैबिट्स अराउंड द सोर्स आइडेंटिफाइड बाय वेयर यू फॉल। तीसरा, चेंज योर हैबिट्स अराउंड द टाइम, राइट? तो सिर्फ सोर्स नहीं होता, एक टाइम रहता है जहां पर आपको पता है कि हमेशा जब यह समय आता है तो मैं गिर जाता हूं या फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। वो टाइम को आइडेंटिफाई करना है और आपको उस टाइम जब आता है, आपको परमेश्वर के अनुग्रह में रख के अपने हैबिट्स को चेंज करने होंगे। यदि आप दर रोज उसी हैबिट में जा रहे हैं, उस समय में आप बार बार गिरेंगे। परमेश्वर ने हमें साउंड माइंड दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब में हम देखें, ही हैज गिवन अस अ साउंड माइंड। हमको उस अच्छे दिमाग को यूज करना है, उस अच्छे मन को यूज करना है। हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से समय में मैं गिर रहा हूं और उस समय में मैं किधर रहता हूं, किसके साथ रहता हूं। शायद मैं इसके साथ या फिर उस समय में मैं इसके साथ रहता हूं, इसीलिए मैं अनलॉक करके मैं ये सब करता हूं। तो आपको वो हैबिट चेंज करना होगा, राइट? क्या कर सकते हैं? कई बार कोई लोग पूछते हैं मैं क्या कर सकता हूं जब मैं लैपटॉप में हूं या फिर मैं अकेले अपने कमरे में रहता हूं, कोई नहीं रहता, तब मेरे हाथ में ये रहता है, मैं क्या कर सकता हूं? तो उस समय आपको शायद कुछ ऐसा स्टेप्स लेने होंगे ताकि वो हैबिट चेंज हो जाए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि आप ऐसे ही बटन दबा के चेंज नहीं कर सकते। आपको अपने ब्रेन सेल्स को वापस रिवायर करना होगा, अपने मन को नया करना होगा। वो मन को नया करना है तो आपको अपने हैबिट्स को चेंज करना होगा, राइट? आपको वन डे एट ए टाइम करना होगा। पहला दिन मुश्किल होगा, दूसरा दिन मुश्किल होगा, लेकिन यदि आप वन डे एट ए टाइम करते रहे, परमेश्वर पर आश्रित रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और इवन साइकोलॉजी में भी कहा जाता है, दुनिया के साइंस में भी कहा जाता है, कुछ हैबिट यदि आप कंटिन्यूअस 90 डेज तक करते रहे तो वो हमेशा लाइफ लॉन्ग तक रहेगा, ठीक है? लेकिन हम कई बार क्या सोचते हैं, हम 1 हफ्ता करते हैं और फिर हम बोलते हैं अरे नहीं ये नहीं होगा मुझसे। हम दूर की सोचने लगते हैं। हमें लगता है हम शायद वहां जाएंगे 2 हफ्ते बाद तो हम गिर जाएंगे। तो हम जब वैसा सोचने लग गए, हम उसके बारे में चिंता करने लग गए, तो आज को हम नष्ट कर देते हैं, ठीक है? तो चेंज योर हैबिट्स अराउंड द टाइम आइडेंटिफाइड व्हेन यू फॉल। तीसरा, पिक अ बाइबल वर्स, राइट? जब आप उस टेम्पटेशन में आ रहे हैं, एक बाइबल वर्स को आप याद कर ले
जो आपको उस टेम्पटेशन से बचने के लिए मदद करेगा। जैसे आज मैंने कहा 2 तिमोथी 2:22 याद कर ले, जब भी आपको टेम्पटेशन आ रहा है आप उसको बोलना जरूरी है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तब जो हमारे मुंह से जो बात निकलती है वो फ्रंट ब्रेन को वो प्रभावित करती है, जहां पर विल पावर रहता है। तो कई बार जब हम उस अभिलाषाएं में गिरने होते हैं, हम बाइबल वर्स को जब हम याद करके बोलते हैं और फिर हम जब बोलने लगते हैं तब हमें हमारे जो इच्छा शक्ति के ऊपर वो बाइबल वर्स प्रभाव करता है, क्योंकि वो परमेश्वर का सामर्थ्य वचन है। आमीन। परमेश्वर ने हम सबकी सृष्टि की है और परमेश्वर ने सब कुछ अपने शब्द से बनाया है। प्रेज गॉड। उसके वचन में सामर्थ्य है, हमको समझना है। और 5वां, आपको हर रोज अपना प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। डेली प्रार्थना में आपको मनन करना है और परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर आज का दिन गया, मैंने ये किया, धन्यवाद परमेश्वर, थैंक गॉड। और आप परमेश्वर से मांगे कि अगले आप मांगे कि मुझे और अनुग्रह दे, कि आज का जो दिन आगे है उसे जीने के लिए मुझे कृपा दे। आप परमेश्वर के ऊपर आश्रित करके ये 5 चीजें आप यदि दर रोज करते रहे, राइट, तो ये जो हैबिट है यदि आप में पड़ भी जाता है आप इससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, हम आगे जाएंगे। हमेशा लिव विथ पर्पस, एक उद्देश्य को समझे, राइट। कई बार हम इंटरनेट यूज करते हैं, हमको उद्देश्य नहीं पता चलता। मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कुछ नहीं पता, राइट। आप किस उद्देश्य से आप वेबसाइट के ब्राउजर खोल रहे हैं? शायद आप कुछ पढ़ाई का सर्च करने के लिए आपने गूगल ओपन किया होगा। जब गूगल में आपने टाइप किया होगा तो कुछ सारे रिजल्ट आए होंगे, लेकिन जैसे ही आप रिजल्ट में देख रहे थे अचानक राइट साइड में एक ऐड आया और उसमें वो पिक्चर बहुत अच्छा था। आपको वहां पे क्लिक नहीं करना था, आपका उद्देश्य वो नहीं था, लेकिन आपने क्या किया, वहीं पर जाके क्लिक किया। ऑलवेज लिव विद अ पर्पस, राइट। जीसस के जैसे एग्जाम्पल बने। यीशु मसीह ने उस एग्जाम्पल को सेट किया था। ही हैड अ पर्पस। आप जिस उद्देश्य के साथ कोई भी माध्यम यूज कर रहे हैं उसी उद्देश्य में बने रहें। दूसरा, आपके बैड हैबिट्स जहां पर है, जैसे मैंने बोला कौन से टाइम में आप इस हैबिट में हैं या फिर कौन से सोर्स में आप इस हैबिट में हैं, आपको वो बैड हैबिट्स को रिप्लेस करके एक नया हैबिट को लाना होगा। एक ऐसा हैबिट जो आपको मदद करेगा। शायद उस समय आप कोई दोस्त से मिलकर आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, आप उस समय लोनली ना रहे, या फिर आप जाके एक कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर आप घर के बाहर निकल के कुछ देर मेडिटेशन में ऐसे वॉकिंग कर सकते हैं, राइट। कई बार जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तब हम देखते हैं कि हमारे जो ब्रेन के हॉर्मोन्स हैं वो दूसरे चीजों में व्यस्त हो जाते हैं और हम इन हैबिट्स में या फिर इन टेम्पटेशंस में गिरने से बच सकते हैं, राइट। तीसरा, कंसिस्टेंट प्रेयर लाइफ होना जरूरी है, राइट। विदाउट प्रेयर इट कैनॉट हैपन, राइट। इफ यू आर नॉट हैविंग दैट कंसिस्टेंट प्रेयर लाइफ, पर्सनल प्रेयर लाइफ की बात कर रहा हूं, फैमिली ने, पर्सनल, आप खुद में आप परमेश्वर के साथ कितने देर स्पेंड करते हैं। टीनेज के टाइम से आप अपना एक पर्सनल लाइफ, प्रेयर लाइफ को कायम करने के लिए आप सोचे। चौथा, हेल्दी रिलेशनशिप्स विद अदर बिलीवर्स, राइट। आप अपने आप को आइसोलेट ना करें बिलीवर्स के साथ, चर्च में या फिर आपके जो दूसरे मित्र हैं, विश्वासी मित्र हैं, उनके साथ एक दोस्ती में आए। जब आप अपना समय उन चीजों में लगाएंगे तो ये जो खालीपन है वो अपने आप हट जाएगा और आपको मदद मिलेगा, आप इस आदत से बाहर आ सकते हैं, राइट। आगे हम देखेंगे नेसेसिटी ऑफ फाइंडिंग समवेयर और समवन टू सर्व, सेवा करने के लिए तत्पर रहे, राइट। आपके पास काफी टैलेंट्स होंगे लेकिन आप उस टैलेंट्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कई बार टैलेंट्स जब इस्तेमाल नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन होता है, जब फ्रस्ट्रेशन होता है तो टायर्डनेस आता है और टायर्डनेस में हम उस मोह में गिर जाते हैं। तो हमेशा आप छोटे छोटे चीजों में मैं कहां सेवा कर सकता हूं, यदि आप जब सेवा करेंगे तो आपके अंदर वो फुलफिलमेंट आएगा, ठीक है। पांचवा, लास्ट में है कि छठा, इंपॉर्टेंस ऑफ ओबीडियंस। आपको आज्ञाकारिता में परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लेना है। किसकी इच्छा? परमेश्वर की इच्छा, वो आपका आहार बनना है। यदि परमेश्वर की जो आज्ञाकारिता आपका आहार बन गया तो ये सारे जो टेम्पटेशंस है आप इससे बच सकते हैं। फिर आखिर में मैं वापस यहां पे आऊंगा, राइट। रन फ्रॉम योर टेम्पटेशन, रन टूवर्ड्स गॉड, रन विथ अदर बिलीवर्स
और आप किसके पीछे आप रन कर रहे हैं? परमेश्वर की धार्मिकता, उसके विश्वास, उसके प्रेम और उसके मेल मिलाप का आप पीछा कर रहे हैं। यदि आपका ये लाइफस्टाइल ये हो जाए, ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिकल चीजों को मैंने बताया। हॉल्ट याद रखिएगा, हॉल्ट याद रखिएगा। 5 चीजें जो आपको करना है ये याद रखिएगा, और ये जो 6 चीज मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, इन चीजों को याद रखिए। और कई बार आप जब सब चीज को खोल देते हैं या फिर प्रकाश में ला देते हैं, तो उस पाप का डंक नष्ट हो जाता है। देयर इज नो स्टिंग लेफ्ट इन द स्टिंग, है ना। जैसे पॉल कहता है, ओ डेथ वेयर इज योर स्टिंग। आपको कहना है, ओ सिन और टेम्पटेशन वेयर इज योर स्टिंग, बिकॉज आई ट्रस्ट इन माई गॉड। ठीक है, तो जितने लोगों ने इतने बातों को ग्रहण किया, मुझे आपको यही कहना है कि एक पार्टनर को जरूर ढूंढे जिससे आप खुल के बोल सकते हैं। शायद आपके बड़े भाई होंगे जो विश्वास में है, या फिर चर्च में आपके यूथ लीडर्स हो सकते हैं जिससे आप खुल के बोल सकते हैं। कई बार हम बड़ों से हम खुल के बात नहीं कर सकते, तो आप उस कंफर्ट लेवल में आप किसी को ढूंढे, प्रार्थना करें परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे एक ऐसा पार्टनर दे जिससे मैं बोल सकूं, जिनसे मैं खुल के बात कर सकूं और बोलूं कि मुझे ये समस्या है या फिर मुझे ये टेम्पटेशंस आ रहे हैं, ताकि वो आपके लिए प्रार्थना करे। राइट, जैसे आप खोलते हैं किसी चीज को, तो वहां पे पाप का जो डंक है वहां नष्ट हो गया। ठीक है, अभी हम प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। मुझे यकीन है कि आपको जो बातें कही है, एक चीज मैं उसको बोल के मैं एंड करना चाहता हूं कि परमेश्वर पर आप आश्रित रहे। राइट, ऐसा कोई भी जकड़न नहीं है, ऐसी कोई भी मोह नहीं है, टेम्पटेशन नहीं है जिसके ऊपर आप जीत नहीं सकते। यदि आप परमेश्वर के ऊपर आश्रित रहें, परमेश्वर के वचन के ऊपर आश्रित रहे, परमेश्वर के वचन को आप बोले और उस विश्वास में आप खड़े रहे, आप उस अभिलाषाओं से भागे, परमेश्वर की ओर भागे, और परमेश्वर के जन के साथ, जो शुद्ध मन के साथ परमेश्वर का पीछा करते हैं, उनके साथ यदि भागे, तो वो सारा कार्य वहाँ पे हो सकता है जो आपको अभी लग रहा होगा कि असंभव है। ठीक है, तो मैं जितने भी लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, ओके, प्रेमजीत भाई का एक सवाल है, कैन ए बॉर्न अगेन क्रिश्चियन फॉल इन द सिन ऑफ पॉर्न एडिक्शन? राइट, सो एक सिंपल सा आंसर है कि यस, इट्स वेरी क्लियर ना। जब यदि आपने नया जन्म प्राप्त किया है, ये जो सैल्वेशन है ये वन मोमेंट का एक्सपीरियंस नहीं होता। हमको कई बार हमें लगता है कि एक वन मोमेंट का एक्सपीरियंस है, लेकिन सैल्वेशन को हमें वर्कआउट करना पड़ता है। जैसे मोना, ये एक एवरीडे वॉक विद जीसस है। राइट, जैसे हम जानते हैं यहूदा इस्करियोती, राइट, यहूदा इस्करियोती 12 चेलों में से एक था, यीशु के साथ चला और फिर भी वो एक पाप में गिर गया। राइट, वो यीशु के साथ चल रहा था, फिर भी वो एक पाप में गिर गया और हमने देखा वो यीशु को ठुकरा दिया। तो इसी प्रकार यदि हम दैनिक जीवन में यदि हमारा फोकस हट जाता है, या फिर हम उन अभिलाषाओं पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, या फिर उन अभिलाषाओं के पीछे भागने लगते हैं, उससे ना भागकर उसके पीछे भागने लगते हैं, देन वी कैन फॉल। एंड व्हाट कैन सेव अस? ओनली द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का उस अनुग्रह में आप बने रहे, और परमेश्वर का वो डेली वॉक पे आप बने रहे, प्रार्थना जीवन में आप बढ़ते रहे। राइट, आपका फोकस ना इधर जाने दे ना उधर जाने दे। इसीलिए मैंने आखिर में कहा कि ओबीडियंस का होना बहुत ज़रूरी है। राइट, यूहन्ना 4 में हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जो आहार है वो ओबीडियंस है। क्या हम कह सकते हैं कि इन माई डेली वॉक एज ए क्रिश्चियन, एज अ बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, एम आई वॉकिंग इन ओबीडियंस? ओबीडियंस का मतलब सिर्फ बाइबल का एक वर्स मानना नहीं है, परमेश्वर के हर एक वचनों को ओबे करना है। ओबीडियंस का एक लाइफस्टाइल। राइट, सो कैन अ बॉर्न अगेन क्रिश्चियन फॉल इन द सिन ऑफ पॉर्न एडिक्शन? इसका आंसर यस है। सो हाउ कैन वी प्रोटेक्ट और हाउ कैन वी रेजिस्ट? by coming and asking for the grace, being humble before God, resisting the enemy, and then God will lift us up. Right, God will give us the grace to come out. And ये जो porn addiction का जो problem है, problem is not sin alone. Problem is when we don't understand the love of God. Right,
वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कई बार हम उस परमेश्वर के प्यार को नहीं समझ पाते। हमको लगता है ठीक है, एक दिन है, मेरे को लग रहा है मैं कर देता हूँ, परमेश्वर मुझे माफ़ कर देगा, या फिर मैंने तो उद्धार पाया है, वो ये उद्धार हम मेरा नष्ट नहीं होगा। यदि आप परमेश्वर के प्यार को यदि आप जान लेते हैं, कई बार हम उस प्यार को नहीं समझते, कई बार हम धर्म में बने रहते हैं। रिलीजन बिकम्स अ वे ऑफ लिविंग, राइट? वी हैव टू कम टू ए रिलेशनशिप वेर वी आर नॉट डूइंग समथिंग आउट ऑफ एनी अदर मोटिव्स, कुछ मोटिव्स को रख के नहीं कर रहे, लेकिन आई लव गॉड एंड गॉड लव्स मी। यदि आप इस लाइफ ऐसे आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको ये लगेगा कि मैं ये करूं तो परमेश्वर को चोट पहुंचेगा, राइट? और हमेशा ये क्वेश्चन भी पूछे कि व्हाट वुड जीसस डू इन दिस सिचुएशन, राइट? यदि ऐसा कोई सिचुएशन आपके जीवन में आ रहा है, दूसरों से ना पूछे कि मैं क्या करूं, आप अपने आप से पूछे, परमेश्वर के वचन में जाए, व्हाट वुड जीसस डू यदि वो इस सिचुएशन में रहता। दैट विल हेल्प अस टू keep ourselves away and keep ourselves pure in these kind of tough situations. I hope I was just elaborate, but yeah, obedience is very important. Can Satan control the mind of a believer? Satan will only come with deceit, right? For example, when he came to Eve, जब वो हवा के पास आया, right? Satan was not controlling the mind of Eve. हवा का माइंड को उसने कंट्रोल नहीं किया, लेकिन उसने जरूर धोखा दिया, डिसीव किया। कैसे डिसीव किया? उसने गलत सवाल को पूछा, राइट? तो कई बार सेटन कंट्रोल नहीं करता, वो हमें डिसीव करता है, लेकिन उसके डिसीव को समझना जरूरी है। उसीलिए रोमियो 12:2 में कहता है कि अपने मन को नया करो, राइट? अपने मन को नया करो। कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन में बने रहकर। यदि हम परमेश्वर के वचन में मेडिटेट कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को ले रहे हैं, हमारा मन नया हो रहा है। और कई बार जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर है वो कहीं स्पेस में नहीं होता, हमारे मन में होता है। तो यदि हम अपने आप को उस आर्मर में हमने ले लिया, फुल आर्मर ऑफ गॉड, राइट? यदि हम पूरे तरह से हम परमेश्वर में आर्मर्ड है, या फिर हमने पूरा वो सारे चीज़ों को हमने पहन लिया है, उसके वचन को अपना तलवार बना लिया है, that will help us to win that spiritual warfare, and devil does not control us, we make the choices. जैसे हमने पिछले बार देखा कि मित्रता एक चॉइस है। जैसे हम मित्र को चुनने में क्या डेविल हमको फोर्स करता है? नो, वी मेक द चॉइस। और फिर हम दोष लगाते हैं शैतान पर। कई बार हम दोष लगाते हैं शैतान पर उन चीज़ों के लिए जिसके लिए शैतान फुल रेस्पॉन्सिबल नहीं है। यस, ही विल डिसीव, लेकिन द चॉइस हैज टू बी आवर्स, right? So when we are born again, when we have come to that relationship, obedience is a choice. Obedience is not a gift, it is a choice. Salvation is definitely a gift, but obedience is a choice. You can choose to obey or you can choose to disobey. So answer, can Satan control? No, but Satan can deceive. And to understand his schemes, we have to be close to the word of God. क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन खा के हमें तगड़ा होना है। जैसे हम बोलते हैं ना, कई बार जब हम खाना नहीं खाते तो हमारा इम्यूनिटी पावर जो हमारे शरीर का कमज़ोर हो जाता है। उसी प्रकार जब हम आत्मिक आहार नहीं लेते, हम आत्मा में कमज़ोर हो जाते हैं, एंड देन दैट इज़ अ प्लेग्राउंड फॉर द एनिमी वेयर ही कैन कम, एंड देन वी डोंट हैव एनीथिंग टू फाइट विथ। सो दैट इज़ वेयर वी हैव टू गिव मोर इम्पोर्टेंस। ओबीडियंस, चूज टू ओबे। आई होप आई एम क्लियर, प्रेमजीत। Yeah, one question I have. Is there any software as such to control these sites? Yes, so there are various internet accountability और filtering softwares available, जो लैपटॉप में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, डेस्कटॉप में कर सकते हैं, मोबाइल में भी कर सकते हैं। एक जो सॉफ्टवेयर जो मुझे पता है, मैंने यूज़ किया है, मैं चैट विंडो में डाल रहा हूँ, वो है कवेनेंट आइस। कवेनेंट आइस एक सॉफ्टवेयर है, इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड बिब्लिकल प्रिंसिपल्स, बिब्लिकल वर्ड में। और यदि आप देखें एंड्रॉयड और इवन आईफोन, जितने भी ऐप जितने भी फ़ोन्स हैं, एंड्रॉयड में ये ऐप बैकग्राउंड में चलता है। तो यहाँ पर यदि टीनेजर्स कोई हैं, बच्चे हैं, तो पेरेंट्स जाकर कुछ कंट्रोल्स कर सकते हैं कि कुछ कंटेंट को हम फिल्टर करें, राइट? फॉर एग्जांपल
कुछ कुछ एड्स जो अपने आप आते हैं, राइट। एड्स किस तरह आते हैं हम उस पर कंट्रोल नहीं करते, लेकिन यदि हम कुछ सेट करें तो उससे वो उस तरीके अश्लील एड्स नहीं आएंगे। और काफ़ी वेबसाइट भी हम ब्लॉक कर सकते हैं। और ब्लॉक करने से ज़्यादा यहाँ पर एक अकाउंटेबिलिटी आता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह है कि यदि मैंने अपने परिवार में ये ऐप को इंस्टॉल करा है तो ये ऐप हर महीने के या फिर हर हफ्ते एक रिपोर्ट सेंड करता है जो उस परिवार के सब लोगों को जाता है कि ये है मेरे यूसेज का रिपोर्ट। और सिर्फ वो ये नहीं बताता है कि मैंने क्या क्या किया, वो पूरा टाइम दिखाता है कि मैं इतने ऐप में इतना टाइम स्पेंड किया, इतने में इतना किया, मेरा सर्च ये था वो था। तो ये उस लेवल पे अच्छा एक रिपोर्ट देता है और इसके कारण अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है। यदि मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे टीनेज लड़के को भी वो रिपोर्ट जाएगा, तो एज ए फादर आई विल बी मोर अकाउंटेबल। और यदि मेरे टीनेज लड़के या लड़की को पता है कि वो जो इस्तेमाल कर रही है वो किसी और को जाएगा, तो दैट विल मेक मी मोर अकाउंटेबल, राइट। तो कई बार हमको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लोनली, आई एम अलोन, और हमको लगता है कोई नहीं देख रहा, तब जाके वहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ टेम्पटेशन में गिरने का रहता है। तो कवर्नेंट आइज इज़ वन, एंड रेस्ट्रिक्टेड मोड इन यूट्यूब आई विल नॉट ट्रस्ट इन दैट, वहाँ पर भी बहुत खामियां हैं। लेकिन इस तरह के ऐप्स का होना ज़रूरी है। और एड गार्ड्स हो सकते हैं, या एड गार्ड्स, तो मेरा यही कहना है कि यदि एक ऐप से सब कुछ हो जाए तो उस तरीके का ऐप इस्तेमाल करें। कवर्नेंट आइज इज़ वन गुड ऐप that we can try. It is both available in Android and also in iPhone. Yes. Yeah, thank you. No, that's what I want to know. No, accountability partner. No, that is one thing. हम सभी लोग उसमें यदि हम प्रयास करें तो it is going to be a great help. और हमारे लिए बहुत ही helpful रहेगा. No, एक accountable partner को बनाए. So young friends, that is, I want to just encourage everyone this afternoon. कि let's try to make some accountable partners, accountable partners जो कि एक दूसरे को मदद करे परमेश्वर की राज्य में, परमेश्वर के लिए हम फलवंत होने पाए. So we have a great future in the Lord and God wants to use us mightily. Okay, so इसीलिए हम accountable partner को रख करके हम आगे बढ़े. Yes, thank you Jason for that wonderful suggestion. Yeah. या अकाउंटेबिलिटी में बिल्कुल एक ओपननेस होना ज़रूरी है कि यदि आप गिर भी जाते हैं तो आप बोले हाँ मैं गिर गया, सो दैट वी कैन, द अकाउंटेबल पार्टनर कैन प्रे फॉर यू, राइट. सो कई बार इस तरह के मेथड्स यूज़ होते हैं जहाँ पर आजकल व्हाट्सएप से बहुत कम्युनिकेशन ज़्यादा हो गया है. तो व्हाट्सएप में हम भेज सकते हैं कि किसी दिन यदि मैंने इसके ऊपर जीत पाया तो आई विल सेंड ए टिक मार्क, राइट. एंड इफ सम डे आई फॉल आई सेंड ए क्रॉस मार्क. तो इस तरह के टर्म होते हैं जिसमें यहाँ पे वर्ड्स हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, जस्ट आई एडमिट, आई कन्फेस, एंड देन आई द अकाउंटेबल पार्टनर प्रेज फॉर मी, राइट, एंड देन कॉल्स मी, टॉक्स मी ओपनली. यदि हम खुल के बात करें और इवन हमारे सर्कल में ऐसे लोगों को हम खोजें या फिर परमेश्वर से मांगे जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, जो कॉन्फिडेंशियल रखे हमारी बातों को, तो उस तरह के लोगों को आप ढूंढें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन लोगों तक आपको पहुँचाए, क्योंकि वो होना बहुत ज़रूरी है. यदि वो नहीं है तो वहाँ पे मुश्किल और बढ़ जाती है. और कई बार ऐसे भी लोग ऐसे भी कर सकते हैं. कई बार हम देखते हैं कि मोबाइल्स में कुछ समय में हमें पता है कि टेम्पटेशन हमेशा आता है. तो जैसे मैंने कहा, तो उस समय में आप कोशिश करें कि आप ओपन हैं, आप दूसरों के साथ हैं. यदि आप आपको पता है कि कुछ समय में बार बार हो रहा है या फिर रात को ही हो रहा है, तो आप हमेशा ट्राई करें कि अपने डिवाइस को कहीं स्विच ऑफ करके आप रख दें और सोने के लिए आप विदाउट एनी डिवाइस, विदाउट एनी कनेक्शन जाए. ये आपको हेल्प करेगा ताकि आप अपने हैबिट्स के ऊपर आप अच्छे चॉइसेस को ले आए. ठीक है. यस, अकाउंटेबल पार्टनर मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल. यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप दूसरे के लिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन सकते हैं. शायद आपके कोई मित्र हैं, आपको पता है कि उनका ये स्ट्रगल है, तो आप जाके उनको बोल सकते हैं, दोस्त मैं जानता हूँ ये स्ट्रगल है, कैन आई प्रे फॉर यू, राइट, आई कैन वॉक विथ यू इफ़ यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस टेम्पटेशन.
तो you can also be that accountable partner, you can be that good friend. Are parental controls useful? So yes, Samuel Singh, so basically मैंने बोला control से ज़्यादा accountability is more effective. Sometimes we will control, right? If अभी मैं parent हूँ, if I control my environment and I block every side, you know, my child may have so many friends, right? And there are so many ways for my child to get access somewhere else. So being accountable is more important, and having that conversation, right? So I if you are a यहाँ पे कोई parents ज़्यादा नहीं है, लेकिन यदि आप ऐसे आप पेरेंट्स से खुल के यदि जब बात कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको भी काफ़ी मदद मिलती है कि कुछ गलत आदतों से आप बाहर आ सकते हैं. When there is accountability where you can go and open up with your parents. काफ़ी पेरेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ ब्लॉक करते हैं, लेकिन बच्चा जाके दूसरे दोस्तों के डिवाइस से छुप छुप के या फिर उनके साथ ज़्यादा समय बिताता है, छुप छुप के वो करता है, और वो काफ़ी चीज़ों का रिसर्च करता है जिससे प्रॉक्सी कुछ क्रिएट करके वो अवॉइड करके दूसरे माध्यम से वो कर पाए. सो मोर इम्पॉर्टेंट इज़ अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस दैन जस्ट कंट्रोल, राइट? सो दैट इज़ हाउ इवन गॉड वर्कड इन ईडन, गार्डन ऑफ ईडन, राइट? उसने एक कमांड दिया, बट ही वॉज नॉट कंट्रोलिंग, राइट? ही वॉन्टेड Adam and Eve to make obedience their choice, because he did not create man as a robot. So just parental controls, just controlling, restricting, is treating that person as a robot, which we are not. So having a conversation, accountability, control plus accountability, and talking about it, that is more important and will be more effective. Okay, God bless you. I will request Pastor Benson to just pray. और यदि आप में से कोई लोग समर्पित होकर प्रार्थना करना चाहते हैं, तो जस्ट जहाँ कहीं भी है एक एकांत जगह पे आ जाएं. Just dedicate yourself. I will request Pastor Benson to pray over all the people who are here, so that in the coming days we will be able to recognize that this is a scheme that the devil uses, and we should be well armed to resist the enemy and run towards God with that obedience. Over to you, Pastor Benson. Thank you once again, Jason, for that wonderful session on किस प्रकार से अश्लील कार्यों से हम छुटकारा प्राप्त कर पाए. ये बहुत ही एक important lesson है जो हम सभियों के लिए, especially the teenagers and the young people. So whatever we have learned today, so let us practice it, and hopefully we will see that God is working in our life. जैसे हम end कर रहे हैं, and I am thankful to some of our friends, especially some of my students are there who have now become pastors and have joined today. So Pastor Apurva from Punjab. So thank you, brother Pastor Apurva, for attending. God bless you. Rajkumar, yes. After a long time, I could see Rajkumar. Is that same Rajkumar? Yes, you have changed. Rajkumar? Pastor Rajkumar. Is that same Rajkumar? Yes, Rajkumar? Yes, sir. Yes, sir. I am Rajkumar from praise Telangana. God. Where are you now? I am in Telangana, Hyderabad, sir. Oh, Hyderabad, Telangana. Great. Yeah. Good to see you. Good Thank to you, see you. sir. Praise God. Okay, so what ministry you are involved in now? I am involving with my father. My father was pastor, Oh. so I am Yes, working with my father. Church ministry. Yeah, church ministry, sir. Praise God. God bless you. Thank you, sir. Okay, you went for some higher studies? No, not. I have stopped my bit. No. Okay. God bless. God bless you. God bless you. Okay, so yeah, Ruth is there. One of my student is there from Punjab. So good to see you all. और बाकी सारी ओडिशा के फ्रेंड्स के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आज जुड़े और परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में होने पाए. ये हम प्रार्थना करें. जैसे अय्यूब कहता है जॉब 31:1 में, I have made a covenant with my eyes not to look lustfully at a woman.
that's is one of the words we should always remember. I have made a covenant. Now, when Jason was telling about covenant eyes, I just remember that verse. Covenanteyes.com is one of the useful site. You can go for that. I had also tried it, and that is very good. I went to that site and I've looked down to this how it helps the young people. You can also go to that site and get the help. Okay, so God bless all of you. So shall we look to God and let us make a covenant with our Almighty God? Now the new covenant which Jesus has made on the cross. Now let us once again renew that covenant relationship, and let's pray that, Lord, I want to make a covenant with my eyes too, as Job had prayed. ना हम भी उसी प्रकार से प्रार्थना करते हुए हम अपने आप को समर्पण करें. आइए हम प्रार्थना करें. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज सुबह परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हम आने के लिए तूने हमें कृपा दिया, इसलिए धन्यवाद. प्रभु जी, ये जो युवागण है इनको हम तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं. प्रभु जी, भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्र से प्रभु आज सुबह जुड़ने के लिए तूने अवसर दिया. प्रभु जी, प्रभु सभी के जीवन में लाइफ चैलेंज है प्रभु जी, उनके ग्रोइंग स्टेट में प्रभु जी जिस प्रकार से एक एक दिन वो बढ़ रहे हैं प्रभु जी, उनमें लॉर्ड बहुत चेंजेस आ रहे हैं. नॉट ओनली चेंजेस फिजिकली बट दे आर इन ए चेंजिंग लॉर्ड वर्ल्ड, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस. लॉर्ड बहुत सारे लॉर्ड जो पाप के जो इफेक्ट्स है उनके ऊपर में हावी होने वाले एक युग में हम सभी लोग हैं परमेश्वर. लेकिन परमेश्वर तेरा जो वचन तूने हमें दिया है, अनंत जीवन का जो अनुभव दिया है, तेरी क्रूस की वो मृत्यु जो हमारे पापों से छुटकारा दिया है प्रभु, उसमें हम विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं स्वर्गीय पिता. लॉर्ड फिर भी परमेश्वर लॉर्ड हम जब कीचड़ के पास से होकर जाते हैं तो कीचड़ हमारे ऊपर में लॉर्ड छीटा कभी कभी आ जाता है, लेकिन इस सुबह के समय पर प्रभु जी एक बार फिर तेरे पवित्र लहू से तू हमें धो करके हम शुद्ध कर स्वर्गीय पिता. हम प्रार्थना करते हैं तेरी क्रूस के पास में हम आते हैं प्रभु जी. तेरे पास में जो भी आता है प्रभु जी उनको तू पाप क्षमा दे करके प्रभु जी तू पवित्र करने के लिए योग्य परमेश्वर है. आज हमारे बीच में प्रभु जी जितने भी लोग हैं हम उनको प्रभु तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु जी. आज जो उन्होंने बातें सीखी है प्रभु, वो दूसरों को सिखाने के लिए भी उन्हें तू काबिल करना स्वर्गीय पिता. अपने जीवन में प्रयोग करते हुए अनेक उनके दोस्तों को प्रभु लॉर्ड उस पाप के मार्ग से प्रभु बचाने के लिए, प्रभु नित्य अग्नि से छुटकारा दिलाने के लिए सभीयों को तू इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करते स्वर्गीय पिता. प्रभु जी एक बार फिर प्रभु तेरी आशीष और बरकत हम सभी युवाओं के ऊपर में होने के लिए हम प्रार्थना करते स्वर्गीय पिता. प्रभु जैसन को भी तूने आशीषित किया तेरे वचन से लॉर्ड, वचनों से प्रभु जी लॉर्ड सिखाने के लिए जो कृपा दिया है इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता. धन्यवाद प्रभु जी, तेरी आशीष और बरकत हमारे ऊपर में तूने उंडेला है. धन्यवाद. आने वाले दिनों में प्रभु जी अनेक युवाओं को तेरे राज्य में लेके आने के लिए भी हमें तो इस्तेमाल करना स्वर्गीय पिता. धन्यवाद. प्रार्थना सुनने के लिए सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं. सुन और कबूल कर स्वर्गीय पिता. आमीन. प्रेज गॉड. Yes, as Premjit brother said, ultimate remedy for pornography or any porn addiction is Jesus. Amen. Lord Jesus. So let's trust in Jesus. यदि आप आखिर में अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, जल्दी से एक फ़ोटो हम लेंगे ताकि एक दूसरे को बारे में हम याद कर पाए प्रार्थना में. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. मे गॉड ब्लेस यू. यस, जितने लोग कैमरा में आ सकते हैं आ जाए. मैं 3 तक गिनूंगा और एक फ़ोटो हम लेंगे. ओके. Yeah, thank you Ashish. Thank you Lucky brother. Thank you Stanley, Stephen. Thank you Pastor Apurba. Thank you brother Anu. Thank you Rajkumar brother. Thank you Sister Ruth. Okay, 1, 2, 3. Okay, thank you. God bless you. Just एक announcement. हर बुधवार को हम प्रार्थना में हम मिलते हैं 6 बजे शाम को, 6 से 6:40 प्रार्थना और एक बाइबल स्टडी होता है. यदि आप अवेलेबल है उस समय में तो आप जुड़ सकते हैं. उसका डिटेल्स हम मैसेज तक आप तक पहुंचाएंगे. ओके, बस प्रार्थना में बने रहे. ऑलवेज ट्रस्ट इन जीसस. ही इज़ वॉकिंग विथ यू. ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज बी अकाउंटेबल टू हिम. बी ओपन टू हिम इन योर प्रेयर्स. मेक इट अ कन्वर्सेशन, वार्तालाप. एंड मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. विद दैट आई विल बी एंडिंग दिस मीटिंग. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. जय मसीह की. गॉड ब्लेस. बाय बाय. Thank you so much, sir. Thank you so much, Premjit. Thank you all. Thank you all. God bless. Thank you. God bless. Thank you, sir.